हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी हर्बल मेडिसिन के बारे में। कमेला, कामला, कमीला या कनीला, कंपमला या रोहन, इस तरह से कई शब्दों से इसको जाना जाता है। ये कमेला का एक दरख्त होता है, बहुत बड़ा दरख्त होता है। इस दरख्त के जो फल होते हैं, जब वो पक जाते हैं तो उनके ऊपर एक बहुत ही डस्ट लाइक चीज जमा हो जाती है, रुएं से जमा हो जाते हैं। वो लाल रंग के होते हैं। जब वो फल पक जाते हैं तो उनको तोड़ करके और मोटे कपड़ों से उसको रगड़ करके उस रुएं को, उस धूल मिट्टी टाइप चीज को जमा कर लिया जाता है। यही कमेला है। कमेला लाल रंग का होता है, लाल रंग का एक पाउडर है इनफैक्ट, और इसका मिजाज गर्म व खुश्क दूसरे दर्जे में होता है। मिकदार खुराक आमतौर से 3 से 7 ग्राम किताबों में लिखी है, लेकिन मेरे ख्याल से 1 से 3 ग्राम काफ़ी है। कमेला दो चीज़ों के लिए, दो अमराज के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। एक हेलमेंथियासिस यानी पेट के कीड़े, दूसरी पुराने जख्म, वुंड्स। हेलमेंथियासिस के लिए इसको आमतौर से गुड़ के साथ, बच्चों को 60 से 100 मिलीग्राम के साथ, बच्चों गुड़ के साथ या माँ के दूध के साथ दे दिया जाता है, छोटे बच्चे अगर हैं तो। और बड़ों के लिए ये 2 से 3 ग्राम गुड़ के साथ घुलकर 2-3 गोली बनाकर रात को सोते वक्त दे दी जाती है। आमतौर से ये काफ़ी होती है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो इसको दूसरे दिन रोगन बेनजीर या कस्टर ऑयल जिसको कहते हैं 40 ml दे दिया जाता है, तो सारे पेट के कीड़े निकल जाते हैं। ये पेट के कीड़ों के लिए इतनी ज़्यादा मशहूर और मुफीद दवा है कि इसके 2 मुरक्कब भी हैं, इत्रिफल कम्बील और इत्रिफल दीदान। तुरमुस इसका बदल है या इसके जैसे ही काम करता है, बायोवड़ंग भी है। ये अलग अलग भी इस्तेमाल किए जाते हैं, साथ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको गुड़ के साथ के अलावा दही के साथ भी दे देते हैं। दही में मिलाकर भी रात को सोते वक्त खा लिया जाता है, तो पेट के कीड़े निकल जाते हैं। लेकिन इसको ये तो पेट को कीड़ों के लिए है, जो कि बहुत ही बरसों पुराना तजर्बा है और एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन दवा है पेट के कीड़े निकालने के लिए। मैं सभी इस तरह के लोगों को सलाह दूंगा कि इसको कभी कभार खा लिया जाए तो पेट के कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन हाँ, इसको 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन लोशन बनता है इसका, जो इसको आप घरेलू हर्बल लोशन कह सकते हैं, और मैं समझता हूँ हर घर में इसको रखना चाहिए। शुद्ध कमेला, बेहतरीन कमेला 60 ग्राम लीजिए और आधा लीटर सरसों या तिली का तेल, इसको लेकर के और मिक्सर में चला लीजिए या खरल में करके मिक्स कर लीजिए और उसको रख लीजिए। और उसके बाद जो भी जख्म होते हैं, नए या पुराने, उस पर लगाया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है। एंटीसेप्टिक के तौर पर एक बेहतरीन चीज़ है ये। हालांकि इसको दूसरा तरीका जो ज़्यादा मुनासिब है, जो कि हम करते हैं और करना चाहिए, कि तेल को पहले गर्म कर लिया जाए, गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया जाए और उसके बाद कमेले को मिला कर डाल करके खूब रगड़ा जाए, बिल्कुल एक जान जब हो जाए तब इसको छान करके रख लिया जाए। ये ज़्यादा सही तरीका है। तो कमेला के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कमेला और कमेला को किस तरह से शुद्ध करते हैं। आइए देखते हैं कमेला। देखिए व्यूअर्स, ये हमने ठंडा पानी लिया है ताकि ये पिघले नहीं ज़रा भी। और देखिए अब हम डालते हैं इसमें कमेला। अब इसको हम हिलाएंगे। इसके अंदर जो भी डस्ट होगी, मिट्टी, मिलावट, एडल्ट्रेशन, वो सब नीचे बैठ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको थोड़ी देर ठहरने देंगे। अब जो ये ऊपर तैर रहा है, ये कमेला है बेहतरीन, इसको निकालेंगे हम।
बहुत एहतियात के साथ धीरे से इसको निकाल लिया जाता है। चूँकि ये पानी बिल्कुल ठंडा लिया है हमने, इसलिए ये बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होगा और ज़्यादा तैरेगा ऊपर, आप देख सकते हैं। तो बस ये देखिए, ये जो है शुद्ध है कमेला। अगर इसमें मिट्टी लगती है तो इसको एक बार और किया जा सकता है। और अब हम इसमें से देखते हैं एक भगोना। इस पानी को हम डालते हैं नीचे, देखते हैं कि हम कितना बचता है इसमें। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, ये अभी भी अच्छा वाला कमेला है। ये जो है इसमें मिट्टी है, ब्रिक है, आप देख सकते हैं। आवाज़ भी देख सकते हैं आप, और ऐसे भी। तो इस तरह से कमेला शुद्ध होता है। लीजिए व्यूअर्स, अब हम तोलते हैं मुसफ़्फ़ा कमेला, देखते हैं कितना वज़न हुआ है। ये 52.5 ग्राम। और 0 हम ये लेते हैं मुसफ़्फ़ा 42 ग्राम्स। ये जो कमेला है ये मुसफ़्फ़ा है, अच्छा वाला, बढ़िया वाला है। और जो 52 ग्राम हुआ था वो मिट्टी, गंदगी या एडल्ट्रेशन है। इसको पहचानने के लिए देखिए, हम दोनों को अगर पास रख कर देखते हैं, ये देखते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा पीलापन देखेंगे आप, लाल के साथ साथ जर्दी माइल आप देखेंगे इसमें। और धोने के बाद ये कुतले से हो जाते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल बारीक है और इसका कलर आप देखिए बिल्कुल लाल हो जाता है कंपैरेटिवली, जबकि इसके में ये इस तरह से रहता है। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा कमेला किस तरह से शुद्ध किया जाता है, और आपने देखा ऑलमोस्ट 50% के आसपास या उससे भी ज़्यादा ख़राब निकल जाता है। मिलावट है, मिक्सिंग है, इसके अंदर एडल्ट्रेशन है। तो इसलिए इसको शुद्ध करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसको कभी भी बिना शुद्ध किए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो आप लोशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो या खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इसका शुद्ध करना ज़रूरी होता है। और इसका पहचान के लिए शुद्ध करना, पानी में डालेंगे तो इस तरह से पहचान में आ जाता है, नस्ली नकली, ये भी एक तरीका है। इसकी रंगत से भी तरीका है। इसको चखने से इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, कोई जायका नहीं होता। और दूसरी चीज़ अगर होगी मिलावट तो उसका अपना एक जायका होगा, कुछ ना कुछ जायका ज़रूर होगा। तो बहरहाल कमेला एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, जिसका उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना होना चाहिए, ख़ासतौर से पेट के कीड़ों के लिए और ख़ारिश और ज़ख्म के लिए। उम्मीद है अब से कमेला इस्तेमाल में आएगा, और ख़ासतौर से जो एक घरेलू हर्बल लोशन के तौर पे इसको बना कर के रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।